साथियों, कौन है जनरल नरवणे, जिनकी अप्रकाशित आत्मकथा पर आज संसद में खूब बवाल हुआ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी से भिड़ गए। 3 साल पहले कई अखबार छाप चुके हैं कुछ अंश। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किताब पर विवाद की असली वजह क्या है। पीटीआई ने किताब के कौन से अंक जारी किए थे, सवाल भी आज आपको बताएंगे। क्या रिटायर्ड सैन्य अफसर अपनी किताब प्रकाशित करा सकते हैं? और आज आपको बताएंगे कि जनरल नरवणे का विशिष्ट सैन्य करियर क्या था। आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, देश की संसद में राहुल गांधी ने लोकसभा में जब पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा के अंश पढ़ने शुरू किए तो हंगामा मच गया। स्पीकर ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा शुरू हो गया। फिर लोकसभा का कार्यवाही रोकनी पड़ी। आपको बता दें कि पूर्व आर्मी चीफ की किताब आखिर क्यों प्रकाशित नहीं हो पाई। जब कोई सैन्य अफसर किताब लिखे तो उसको इसे प्रकाशित करने की हरी झंडी लेने के लिए किन नियमों से गुजरना पड़ता है, अब आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के 27वें सेना प्रमुख थे। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक यह पद संभाला। यह 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के दौरान सेना प्रमुख थे। उन्होंने पूर्वी लद्दाख, डोकलाम और कई अन्य ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। अब उनकी अप्रकाशित किताब पर घमासान मचा हुआ है। आपको बताते चले कि जनरल नरवणे ने 4 दशकों तक सेना की शानदार और सराहनीय सेवा की। जब वह रिटायर हुए तो उनकी सेवानिवृत्ति पर सरकार ने नोट जारी किया। जनरल नरवणे को कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय सेना के कर्मियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने, पूर्वी लद्दाख में उत्तरी शत्रु को दृढ़ता से जवाब देने और आत्मनिर्भरता की दिशा में दृढ़ प्रयास करने के साथ साथ भविष्य के युद्धों से लड़ने के लिए विशिष्ट विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए याद किया जाएगा। आपको बताते चले कि जनरल नरवणे सच्चे सैनिक थे। सैनिकों के कल्याण को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर, पूर्वी लद्दाख और उत्तर पूर्व के अग्रिम क्षेत्रों का कई बार दौरा किया। अप्रैल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में नए भर्ती हुए सैनिकों के लिए आवास और रहने की जगहों के तेजी से निर्माण के मामलों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि नोट में यही सब कहा गया था। आपको बता दें कि जनरल नरवणे की आत्मकथा का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस है। ये किताब 2023-24 में प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन ये अब तक अप्रकाशित है। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में प्रकाशित होने वाली इस पुस्तक के कुछ अंश समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा 2023 में प्रकाशित किए गए। इसके बाद इसकी पूरी प्रकाशन प्रक्रिया रोक दी गई। अब आपको साथियों बताते हैं कि किताब पर विवाद की वजह क्या है। देखिए, जनरल नरवणे ने इस किताब में गलवान संघर्ष से लेकर अग्निवीर जैसे मामलों को लिखा है। इसी पर विवाद है। जब इस अप्रकाशित किताब के अंश लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पढ़ने शुरू किए तो सत्ता पक्ष ने तुरंत इस पर आपत्ति की। इसके बाद सदन में शोरगुल शुरू हो गया। स्पीकर ने राहुल गांधी को अप्रकाशित किताब पर बोलने की अनुमति नहीं दी। इसे नियमों के खिलाफ बताया और इस किताब की इन बातों पर विवाद है। वर्ष 2020 में गलवान, डेपसांग और पेंगोंग स्थित सीमा की जगहों की बात लिखी है। यह लिखा है कि गलवान में चीन के टैंक सामने आकर खड़े हो गए
तो राजनीतिक नेतृत्व से साफ आदेश नहीं मिला। चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे, लेकिन फायर ओपन करने की इजाजत टॉप लेवल से नहीं मिली। और वहीं अग्निपथ पर भी बड़ा खुलासा किया है। उन नरवणे के अनुसार उनकी मूल प्रस्ताव अलग था, लेकिन पीएमओ ने इसे पूरी तरह बदल दिया। आपको बता दें, किताब में सरकार की चीन क्राइसिस को लेकर नेटिव स्पिनिंग पर सवाल उठाए गए हैं। फिर वहीं आपको बता दें कि इन संवेदनशील खुलासों के कारण रक्षा मंत्रालय और सेना हेडक्वार्टर ने किताब की प्री पब्लिकेशन रिव्यू कराई। अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला। अक्टूबर 2025 में जनरल नरवाणे ने खुद कहा, मेरा काम किताब लिखना था, अब गेट पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। आपको साथियों बताते चले कि पीटीआई ने किताब के कौन से अंश जारी किए थे। देखिए, अप्रकाशित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंश दिसंबर 2023 में प्रकाशित किए गए। खास तौर पर 18 दिसंबर 2023 और उसके आसपास के दिनों में पीटीआई ने किताब के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को जारी किया, जिन्हें द प्रिंट, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा। और आपको बता दें कि किन बातों की छपाई की थी, किस अंश की छपाई की थी। देखिए, भारत चीन युद्ध कगार पे थे। आप ये समझना कि उन्होंने किस मुद्दे पर अपनी बात को रखी थी और इन इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और द प्रिंट ने क्या क्या छापा था, आप ये समझिए। देखिए, जनरल नरवणे ने लिखा कि उन्होंने रात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है, यह पूरी तरह सैन्य निर्णय है, जो उचित समझो वो करो। नरवणे ने लिखा कि उनके दिमाग में 100 अलग अलग विचार एक साथ दौड़े। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारतीय तोपें तैयार थी, लेकिन हॉटलाइन पर बातचीत से चीन ने पीछे हटना शुरू किया। किताब में लिखा, भारत चीन युद्ध कगार पर था। वहीं गलवान घाटी संघर्ष 15-16 जून 2020 का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन ने दावा किया था कि उनके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए, लेकिन नरवणे लिखते हैं, चीन ने गलवान नदी से कई सौ निकाले। कैद हुए भारतीय सैनिकों को पीटा गया। 16 जून को चीनी राष्ट्रपति श्री जिनपिंग का जन्मदिन था। नरवणे लिखते हैं, यह दिन जिनपिंग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि 20 सालों में पहली बार पीएलए को घातक नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना पर उन्होंने क्या लिखा है। नरवणे ने लिखा है कि अग्निपथ योजना उनके लिए आकाश से बिजली गिरने जैसा था। उन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी जैसी योजना प्रधानमंत्री को सुझाई थी, लेकिन पीएमओ ने पूरी तरह अलग प्रस्ताव लाकर पूरी भर्ती को अग्निवीर आधारित कर दिया। नौसेना और वायुसेना को भी अचानक और हैरान करने वाला लगा। आपको बता दें कि इन्हीं अंशों का हवाला बाद में दिसंबर 2025, जनवरी 2026 में द कारवा मैगजीन ने भी दिया। फरवरी 2026 में लोकसभा में राहुल गांधी ने इसी मैगजीन के आधार पर इन्हें सदन में पढ़ने की कोशिश की, जिससे हंगामा हो गया। अब आपको हम बताने वाले हैं साथियों, क्या कोई सैन्य अधिकारी की किताब छपनी चाहिए? अगर छपनी चाहिए तो उसके नियम क्या है, आप ये जानिए। सेवारत अफसर के आर्मी एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1954 के तहत किताब लिखने के नियम बहुत सख्त है। अफसर सेना से जुड़े किसी मामले, सैन्य ऑपरेशन, राजनीतिक मुद्दा या सर्विस इंफॉर्मेशन वाली किताब आर्टिकल केंद्र सरकार के बगैर अनुमति के प्रकाशित नहीं कर सकते। यहां तक कि बगैर अनुमति लेक्चर भी नहीं दे सकते। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उल्लंघन पर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। अब दूसरा सवाल आपको हम बताते हैं। अब दोस्तों एक और सवाल है, क्या पूर्व सैन्य अफसर की किताबें प्रकाशित होती रही हैं? सवाल बनता है, तो आपको बता दें बिल्कुल होती है। भारतीय सैन्य अफसरों की बहुत सी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आर्मी चीफ रह चुके अधिकारियों की 8 से 10 आत्मकथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इससे नीचे स्तर के अधिकारियों की 100 से
अधिक किताबों का प्रकाशन हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि जनरल नरवणे का विशिष्ट सैन्य करियर क्या था। आप ये जानना और समझना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र नरवणे को जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त हुआ। वे वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ऑफ बहुस्थित हायर कमांड कोर्स के भी पूर्व छात्र हैं। जनरल ऑफिसर के पास रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री, रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल डिग्री है। वर्तमान में वह डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनरल नरवणे ने दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में 2017 में गणतंत्र दिवस की परेड की कमान संभाली थी। शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान और कोलकाता में पूर्वी कमान की सफल कमान संभालने के बाद उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने से पहले सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल चुके हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने विशिष्ट सैन्य करियर में उन्होंने पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर दोनों में शांति और युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। जनरल नरवणे श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के भी सदस्य थे। उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स बाटालियन की कमान संभाली और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड का गठन किया। असम राइफल्स के महानिरीक्षक रहे। पश्चिमी मोर्चे पर एक स्ट्राइक कोर की कमान संभाली। उनके स्टाफ असाइनमेंट में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, म्यांमार के यांगून में रक्षा अटैची, आर्मी वार कॉलेज में उच्च कमान विंग में डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में प्रशिक्षात्मक नियुक्ति और नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय में 2 कार्यकाल इनके शामिल हैं। मतलब राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनमें एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी जिनका देश से कुछ लेना देना नहीं है। जो बात थी वो गई, लेकिन राहुल गांधी ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाकर देश की संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं, देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को कौन बताए कि आप जिन सेना प्रमुख के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, आपसे तो पूरा देश क्या उम्मीद कर सकता है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यह भी बताइए क्या मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ कभी खिलवाड़ की है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपको भारतीय टीवी पर मिलेगी। नमस्कार।